हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। जो हिजबुल्लाह अब तक दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा था, आफत बनकर टूट रहा था, लगातार ड्रोन अटैक करके उनके तमाम बटालियन से लेकर उनका मरकबा टैंक और D9 बुलडोजर पर को बर्बाद कर रहा था, हवा में उड़ा रहा था। अब वो सीधे अटैक उत्तरी इजराइल में कर रहा है। ये बहुत बड़ा हमला इस समय इजराइल पर किया गया है, जिससे अंदर तक काम गए इजराइल के लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या हालात वहां पर बने, कितने लोगों की जान गई, वो एक एक खबर आपको दिखाता हूं। खबर आपको दिखाऊंगा कि हिजबुल्लाह से ने दक्षिणी लेबनान में भी बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए इस दौरान, उसकी एक एक तस्वीर रखी, कैसे लगातार वो इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात बफर जोन के नाम पर तैनात इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहा है। वो भी है खबर निकल कर आई कि ईरान ने एक और बड़ा हमला किया और इस हमले में उसने खास तौर पर एक शिप को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना किसी इजाजत के गुजर रहा था उसे अपने कब्जे में ले लिया है। और तो और दावा यह किया गया कि भाई ईरान ने एंटी जो हेलीकॉप्टर ड्रिल है उसे अंजाम दिया है आने वाले वक्त को देखते हुए कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए, इसीलिए। और जाते जाते आपको खबर यह भी दिखाऊंगा आखिरकार पाकिस्तान के वो कौन से मंत्री हैं जो भड़क उठे इजराइल पर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर दिखा रहा हूं, देखिए क्या लिखा है। 3 इजरायली सिविलियंस वर वाउंडेड टू सीरियसली आफ्टर ए हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्रक ए पार्किंग लॉट नियर रोश। These are civilians, not soldiers. The IDF will respond harshly in my opinion. ये ओपन सोर्स इंटेल है। इसने खुद बताया कि 3 इजरायली नॉट द मिलिट्री मैन उन पर बड़ा अटैक किया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आफ्टर हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक ए पार्किंग लॉट नियर रोश। अब इसमें ये कह रहे हैं, चलो ओपन सोर्स इंटेल की खबर को मैं पढ़ भी लेता हूँ, तो कह रहे हैं ये सिविलियंस हैं, सोल्जर्स नहीं, और IDF इसका माकूल जवाब देगा। इससे पहले लेबनान के लोग मारे जा रहे थे, इसको चिंता हुई ओपन सोर्स के, तब भी तो चिंता करनी चाहिए ना, नहीं। A short while ago, an explosive drone launched by the Hezbollah organization fell within the territory of the state of Israel near the Lebanon border. इसमें कई इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, कई मारे गए, इस तरह की खबर है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये खुद वहीं के जो अखबार है तमाम इसकी पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खबर आपको दिखाता हूं इससे जुड़ी। देखिए हिजबुल्लाह यहां पर भी ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे रहा, जरा देखते चलिए। ढूंढता हुआ जाता है बिल्कुल। देखिए टारगेट सर्च किया, सर्च करने के बाद ये दिख गया ऐसे अपना टारगेट 2 से 4 तकरीबन 4 नहीं, एक वहाँ खड़ा हुआ, 5 अब 5 में पे एक छठा ही खड़ा लिया और टारगेट डायरेक्ट लेजर टैंक उड़ा दिया, फ्यूल टैंक उड़ा, रिफ्यूलिंग टैंक ही उड़ा दिया, जो मिलता है मर्जी उस पर अटैक कर देता है ना। अब एक और तस्वीर निकली, वो भी देखिए यहाँ पर कैसे अटैक किया। इसने भी एक दावा किया है। वही खबर है, इसमें दावा किया जा रहा है। वसीम जैदी वो लिखते हैं, बड़ी खबर, लेबनान इजराइल सीमा पर हिजबुल्लाह का घातक हमला। हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने बिना किसी भनक के सुरक्षा दीवार को चकमा देकर सीमा पार की और एक बेखबर IDF यानी इजरायली सैनिक को अपना निशाना बनाया। इसराइल के कड़े पहरे और सर्विलांस सिस्टम को भेद कर किया गया इस सटीक हमला इलाके में बढ़ते तनाव और इजरायली सुरक्षा ग्रिड की एक बड़ी चूक को दर्शाता है कि वहाँ कैसे एक एक करके अटैक हो रहे हैं। तमाम चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आइए एक और खबर दिखाते हैं आपको। Iran has just seized a vessel near the Strait of Hormuz while Trump is in China. ये कैसे वक्त में किया गया जब चाइना में इस समय मौजूद हैं। ट्रंप ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब वो चीन के अंदर मौजूद है तो ये बड़ा हमला किया गया, यानी कि इसको कब्जे में लिया गया और इस शिप को कब्जे में ले लिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। शिप को कब्जे में लेने का दावा, यानी कि ये शिप फिलहाल किस उससे बोला ईरान ने ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कब्जे में लिया है। ये खबर निकलकर सामने। एक और हिजबुल्लाह की ज़रा वीडियो देखिए कैसे अटैक किया। ये
एक के बाद एक अटैक की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो हिजबुल्लाह ने पहले ही अनाउंस कर दिया था वो बड़े हमले कर रहा है, और वैसे ही हमले लगातार किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो अब तक सोए हुए थे जब इज़राइल लेबनान में, मतलब बेरूत पर हमला कर रहा था, बेरूत में लेबनान के लोगों की जान ले रहा था, तब हिजबुल्लाह के नाम पर तब ये सब सो रहे थे। अब ये जागे हैं, ये जाग कर चीख रहे, चिल्ला रहे, बता रहे कि क्या हो रहा है। अब जब चीन में मौजूद हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप, तब ऐसे में ईरान हैज़ ग्रांटेड दर्जन ऑफ चाइनीज शिप परमिशन टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब जब ऐसे वक्त में ट्रंप चीन में है, शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं, तब एक खबर भी निकल कर सामने आई। खबर है कि ईरान ने खास तौर पर चीन के जो जहाज़ हैं उन्हें परमिशन दी है वो आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करें। ईरान की तरफ से दी गई ये परमिशन है, ज़रूरी भी 2-3 एंगल से है। पहला तो ये है कि चीन चूँकि इस 40 दिन के संघर्ष के दौरान, आपको पता होगा कि सैटेलाइट तस्वीरें, कई गुप्त जानकारियाँ, ये तमाम चीज़ें चीन ने पहुँचाई थी, ईरान को ये जानकारियाँ दी थी, और उन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल ईरान ने किया था, और जो रडार सिस्टम है, तमाम चीज़ें उसको उड़ा दिया था। अब वैसा ही कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए कहा जाए कि दो पक्षों में से एक पक्ष में खड़ा रहना ज़रूरी था। फिलहाल चीन के साथ के पास क्यों गए ट्रंप, की अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ डील की बात हो रही थी। पाकिस्तान के असीम मुनीर की तारीफ़ कर ली, राष्ट्रपति की तारीफ़ कर ली, लेकिन इस युद्ध से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में अब चीन को लेकर उम्मीद की जा रही है शायद चीन के साथ वो अपने संबंध ठीक ठाक करके और इस युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन देखते आगे क्या होता है। अभी एक और देखिए वीडियो। तो रूस की तरफ से ये सरमट मिसाइल है, उसको लेकर ये दावा किया गया है कि कुछ इस तरह से हमले करती है। दावा ये है कि एक ही मिसाइल काफ़ी होती है अगर कोई हमलावर हमला करने की कोशिश करे। वन मिसाइल एनफ टू डिस्ट्रॉय एन एग्रेसर नेशन। अब सवाल अगर यही है, मैं इस पर थोड़ा पलट कर भी सवाल पूछूंगा, अगर ऐसा है तो रूस ने अब तक ये सरमत मिसाइल यूक्रेन पर क्यों नहीं दागी? अगर इतना ही है कि एक ही मिसाइल डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब बर्बाद कर देती है पूरी तरह से एग्रेशन नेशन को, तो अब तक इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर कर क्यों नहीं किया गया सबक सिखाने के लिए? यूक्रेन तो उल्टा बहुत सारे ड्रोन दाग चुका है रूस पर, है ना। अब एक और ईरान की तरफ से की जा रही ड्रिल देखिए। तो the IRGC says it has conducted anti-helicopter drill. FPV drone have been seen used against mock-ups of US Special Forces Black Hawk helicopters. नमस्कार।